ओम शांति। आज हम मेडिटेशन करना चाहते हैं। मेडिटेशन जीवन के लिए क्यों जरूरी है? आज हम सब मेडिटेशन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार हम मेडिटेशन में बैठते हैं, मन टिकता नहीं है। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स है कि हम मेडिटेशन करना चाहते हैं, बहुत अच्छा लगता है मेडिटेशन, पर जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमें बाहरी दुनियावी बातें याद आती हैं, या मेरे जीवन में जो घटित चीजें होती हैं वो याद आती हैं, और मैं अपने माइंड से एकाग्र नहीं हो पाता। बातें भूलती नहीं है, मैं डिलीट करता हूं पर होती नहीं है। उसका कारण है कि आप कंटिन्यू मेडिटेशन करें, आप अपने आप को समय दें, क्योंकि जितना आपने बातों को समय दिया है, अब आप सोचे मुझे खुद को समय देना है, बातों को नहीं। क्योंकि मेडिटेशन मीन्स खुद से खुद बात करना। मेडिटेशन आपकी आंतरिक शक्तियों को जगाता है। मेडिटेशन आपकी मन की शक्ति को हील करता है। मेडिटेशन आपको आपके परिवार के माहौल को एक पॉजिटिव दिशा देता है, और मेडिटेशन आपको जीवन में जो चाहिए वो सफलता आपको दिलाता है। पर उसमें आप हमेशा याद रखें कि हम मेडिटेशन किस प्रकार से कर रहे हैं। एक होता है मेडिटेशन में भी हम बहुत सारा युद्ध कर रहे हैं, लोगों की व्यर्थ बातें सोचते जा रहे। नहीं, जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो आप ये फील करें कि सामने पिता है जो मेरा है। आपको जिस भी रिलेशन में भगवान को याद करना है, उस रिलेशन में भगवान को बांध दे, और अपने मन में जो भी दुविधाएं, जो भी टेंशन है, जो भी परेशानी है, सब उसे बता दे। और जैसे आप मन की सारी टेंशनें उसे बता देंगे तो क्या हो जाएगा? मन हल्का। क्योंकि आपके मन के ऊपर बहुत सारी बातों के बोझ थे, जो आप किसी को सुनाने में डर रहे थे कि अगर मैं किसी को सुनाऊंगा तो मेरे लिए सामने वाला क्या सोचेगा। लेकिन आपने किसे सुनाया है? भगवान को, जो किसी को बताएगा ही नहीं। वो बताएगा भी तो सिवाय आपके किसी को वो सोल्यूशन नहीं बताएगा। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं, एक तो हमारा मन एकाग्र होता है, दूसरा हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, तीसरा परखने की शक्ति आती है, और चौथा हम जो कार्य में जो चाहते हैं वो सफल होता है। और सबसे बड़ी चीज है, हम परिवार को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करते हैं पर परिवार का माहौल फिर भी बिगड़ जाता है। इसका मतलब ये है कि आप मेडिटेशन को वाइब्रेशन नहीं दे रहे हैं। हम एक अगरबत्ती बन करके हम अगर पूरे घर को वाइब्रेशन दे तो क्या घर का माहौल पॉजिटिव नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन मेरे मन के अंदर क्या है? मुझे खुद ही करना है बस। लेकिन अगर आप परिवार के लिए करना चाहते हैं तो परिवार के अकॉर्डिंग ही बैठे, पूरे परिवार को इमर्ज करे सामने कि ये परिवार भगवान की छत्र छाया के नीचे पल रहा है। इस परिवार के ऊपर भगवान की ब्लेसिंग वाले हाथ हैं। मेरे परिवार के ऊपर कभी भी संकट के बादल आ ही नहीं सकते। मेरे परिवार में जितने भी दुख दर्द हैं, आज से भगवान उन सारे दुख दर्द को हर रहा है, सारे दुख दर्द खत्म कर रहा है, और मेरे परिवार का माहौल बहुत शांत, बहुत शुद्ध, बहुत पॉजिटिव है। तो उससे क्या होगा? आपका जीवन और जीने का तरीका दोनों बदलेंगे। और जब जीवन और जीने का तरीका बदलेगा तो आप सोचिए आपका घर का माहौल नहीं बदलेगा। क्योंकि आज घर घर में क्या हो रही है? अशांति, क्योंकि शांति है ही नहीं। लेकिन अगर हम आत्मा को स्वधर्म ही शांति का दे देंगे, क्योंकि आत्मा का जो असली स्वधर्म है वो शांति ही है, लेकिन आज आत्मा को मिल क्या रही है? अशांति। तो जब आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, उस शांत आत्मा को जब आप अशांति देते हैं तो आप सोचिए उसका रूप क्या होगा। आपके घर का माहौल क्या बन जाएगा फिर? अशांत। क्योंकि आज व्यक्ति शांति चाहता है, और शांति आपको सिवाय मेडिटेशन के कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि मेडिटेशन मीन्स आपके मन को शक्तिशाली बनाता है, आपके संबंधों को शक्तिशाली बनाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे हम तो मेडिटेशन करते हैं, हमारे तो संबंधों में कड़वाहट हो गई है। पहले अपने मन की नेगेटिविटी को निकालो। मेडिटेशन कभी कड़वाहट नहीं भरता है। आप भगवान का बने हैं तो कड़वाहट नहीं भरी उसने, आपको जीने का तरीका सिखाया है। आज देखो, जब रिश्तों में कड़वाहट भरती है, हम रिश्तों को तोड़ते हैं। वही चीज भगवान कह रहा है, रिश्ते निभाओ, एक दूसरे को समझ के निभाओ। और हम कहते हैं अरे भगवान दूरियां पैदा कर रहा है। भगवान ने दूरियां पैदा नहीं कराई, भगवान ने विकारों से दूरियां पैदा कराई।
भगवान ने बुरे कर्मों से दूरियां पैदा कराई, पर हमने उसको भी एक गलत एंगल में ले गए। आज सोचो, हम जिनके आगे अपने मस्तक को झुका रहे हैं, कौन है वो आत्माएं? क्योंकि उन्होंने उन विकारों को त्यागा है, तो जाकर के आप उनके मस्तक में आप मस्तक झुका रहे हो। तो विकारों को त्यागा है तो मस्तक झुकाया जा रहा है ना उनके आगे। तो सोचो, भगवान ने क्या गलत चीज सिखाई हमें? भगवान ने सही रास्ता सिखाया, पर हम विकारों से निकलना नहीं चाहते, तो हम कहते हैं भगवान ने ऐसा किया। आप सोचो, जब आप दुखी होते हो, अशांत होते हो, परेशान होते हो, आप क्या कोशिश करते हो कि मैं माइंड को स्टेबल कर पाऊं, माइंड को खुश कर पाऊं, माइंड को शांत कर पाऊं। क्या होता है? नहीं हो पाता। हम फिर भी इतनी उलझन में रहते हैं, कुछ तो मिले, कुछ तो मिले। फिर अगर कोई आपको कह दे कि आप मेडिटेशन करो, इस विधि से करो, फिर हम कहते हैं हाँ, थोड़े हल्के हुए हम, क्योंकि अंतिम औषधि मेडिटेशन ही है। तो जब आपके पास अंतिम औषधि मेडिटेशन है, तो क्यों ना उसे अपनाया जाए? क्योंकि जीवन में आज व्यक्ति के पास टाइम नहीं है। उसे कहा जाए मेडिटेशन करने बैठो, नहीं है टाइम, और उसे कहा जाए बातें करने बैठो, तो टाइम ही टाइम है। मेडिटेशन के लिए वो टाइम देखेगा कितना टाइम हो गया, और बातें करने के लिए टाइम की लिमिट नहीं है। तो आप सोचो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, बातें या भगवान? क्योंकि जब मुसीबत आई, मान लो आप डॉक्टर के पास हैं, डॉक्टर ने आपको कोई बड़ी बीमारी बता दी, तो हम क्या करेंगे? डर के मारे ही भगवान को याद करेंगे, भगवान इस बीमारी से मुझे बाहर निकाल, तब मुझे कोई देहधारी याद नहीं आएगा। तो याद कर सकते थे ना, क्योंकि उस समय तो जरूरत है। पर मैंने किसे याद किया? भगवान को, कि भगवान आप मेरे रक्षक हो, मुझे इस परिस्थिति से आप निकाल सकते हो, क्योंकि डॉक्टर ने भी क्या बोला है, अब भगवान ही बचा सकता है। कभी डॉक्टर ने आपको बोला कि कोई आपको इंसान बचा सकता है? नहीं। भगवान, डॉक्टर भी क्या कहते हैं आपको? ओनली भगवान बचा सकता है। और खुद को पॉजिटिव बनाकर रखो, हमेशा खुश रखो अपने आप को, तो बीमारी खुद ब खुद भाग जाएगी। आपने बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे जिन्होंने बीमारी में भी खुद को पॉजिटिव बनाया, हमेशा खुश रहे, आज वो स्वस्थ हैं। लेकिन छोटी सी बीमारी में टेंशन ले लेके हम और बीमार हो जाते हैं, तो बीमारी कम नहीं होती, बढ़ जाती है। तो जब भी आपको लगे मन अशांत है, परेशान है, मैं निराश हूं, आप मेडिटेशन का सहारा ले। अब मेडिटेशन को कैसे कंटिन्यू करना है, किस तरीके से मेडिटेशन करना है, तो अगर आपके नियरेस्ट कोई ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, वहां जाएं और मेडिटेशन को कंटिन्यू बनाएं। क्योंकि परिस्थिति आने पर आप भगवान को याद करेंगे तो आपका मेडिटेशन नहीं लगेगा, क्योंकि उस समय दिमाग में ओनली परिस्थितियां घूमेंगी। पर आप उस समय मेडिटेशन करें जब आप बिल्कुल शांत हैं, रिलैक्स हैं, ताकि जब परिस्थितियां आ जाएं तो आपका ये मेडिटेशन उस पर जादुई काम करे, उसको खत्म कर पाए। पर अगर आपका मेडिटेशन है नहीं, परिस्थिति आ गई, फिर हम दौड़े आए मेडिटेशन करने के लिए, तो उससे होगा क्या? आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले से ही खुद को स्ट्रांग बना ले। तो जब आप खुद को स्ट्रांग बना लेंगे मेडिटेशन से, तो परिस्थिति छोटी और आपकी स्थिति बड़ी हो जाएगी, और आप भगवान के उतना ही करीब पहुंच जाएंगे। ओम शांति।